सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथ्स का एक मिसलेनियस क्वेश्चंस है। जैसे कि आपसे प्री और मेंस लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि ट्रिकी बेस्ड हो सकते हैं या ऑप्शनल बेस्ड हो सकते हैं या डिटेल मैथड बेस्ड हो सकते हैं। तो इन तीनों का मतलब इन चीज़ों को मिक्स करके हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर पाए, है ना। जल्दी से जल्दी हम विद इन टाइम लिमिटेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें ए टू जेड, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ज़्यादातर के मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा आपको, ऑप्शंस मैं यहाँ लिखूंगा आपके लिए सो दैट आपको इजी पड़े और अच्छे से। देखिए होता है क्या, जैसे कि हम ऑप्शंस लगा देते हैं, उसके अंदर दे देते हैं, तो चीज़ें क्या है यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाती है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि प्री लेवल में आया हुआ है और मेंस में भी आया हुआ है, याद रखना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु का आयतन 8800 घन सेंटीमीटर है, 8800 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। तो शंकु की आपको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्लियर। और इसके ऑप्शंस हैं जो मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका 29 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन है 29 सेंटीमीटर। सेकेंड जो ऑप्शन है आपका 20 सेंटीमीटर एंड थर्ड ऑप्शन है जो आपका वो है 22 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 21 सेंटीमीटर। इधर देखिए, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो डिटेल मेथड करते हैं वो यही करेंगे कि सबसे पहले शंकु का वॉल्यूम, मतलब कोन का वॉल्यूम लिखेंगे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। और वो दे भी रखा है, वॉल्यूम आपको इक्वल दे रखा है किसके, 8800 के, है ना। तो ठीक है। और दूसरा उसमें शंकु, जैसे ये बना करके मैं बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। इधर देखिए, जैसे ये शंकु है, कोन है, ठीक है। अब इधर देखिए, उसके अंदर रेडियस उसने दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और उसने क्या पूछा है, उसकी स्लैंट हाइट पूछी हुई है, तिर्यक पूछा है ना, ये वाली स्लैंट हाइट पूछी हुई है। अब आप खुद देखिए, अब आप क्या करेंगे, या कुछ स्टूडेंट 1/3 यहाँ रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस रखेंगे 20 इंटू में 20, ठीक है। और फिर एच रखेंगे, एच जो आप निकालेंगे, और बराबर में 88 और 00, क्लियर। ठीक है, आप ये रखेंगे, जिसे नहीं आता है वो इस चीज़ से मैथड से करेंगे। लेकिन मैं एक आपको राइट अप्रोच बताऊंगा। इधर देखिए, केवल 5 सेकंड में इसका आंसर आएगा। कैसे, इधर देखिए, जब आपको पता है कि ये रेडियस इसकी 20 सेंटीमीटर है और आपको ये भी पता होगा, फिर ये बीच में 90 डिग्री बनाता ही बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। अब आपको एक चीज़ और पता होगी, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं आपको पता ही है, ट्रिपलेट्स। अच्छा, आपने क्या 20 का ट्रिपलेट पढ़ा है? हाँ, आपने पढ़ा होगा 20, 21, 29, ये शायद आपने पढ़ा हो। ट्रिपलेट्स की बात करें, शायद आपने ये पढ़ा हो। 20 के साथ 21 बनता है तो ये 29 आता है, क्लियर। अब देखिए, उसने क्वेश्चन में पूछा गया था, स्लैंट हाइट ही तो पूछी थी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 29 इज द राइट आंसर। बस सिंपली 5 सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे वो आप जो एग्जामिनर है वो ये जानना चाहता है कि आपके जो कंसेप्ट है क्लियर है या नहीं। कंसेप्ट तो वैसे अगर आप लगाएंगे तो क्लियर है, लेकिन राइट अप्रोच से चलना है आपको। तो इधर देखिए, नॉर्मली आपने क्या किया, 20 के साथ बनता है 20, 21, 29, तो आपका स्लैंट हाइट ही तो पूछी उसने। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर एच लगाएंगे, एच को पुट करेंगे, वो 21 आएगी। फिर इसको बनाएंगे आप कर्ण का स्क्वायर, बराबर में क्या होता है, लंब आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, है ना। ठीक है, आप इससे बनाना चाहें बनाइए, लेकिन आई थिंक अगर आप इससे बनाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है, क्लियर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो गाइस, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एक ये मल्टीप्लाई में नंबर लिखे हुए इतने सारे, और इसका आपको यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। मैं एक बार क्वेश्चन देखो, लिख देता हूँ हल्का सा, 4 की पावर 1 इंटू में 4 की पावर 2, ठीक है। फिर लिखा हुआ आपका 4 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 4
और ऐसे करते करते आपको वो चीज़ें आगे दे रखी है, ठीक है, कहाँ तक 4 की पावर 64 तक दे रखा है ना। तो इसका यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना है। तो यूनिट प्लेस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने यूनिट प्लेस की वीडियो प्रॉपर डाल रखी है, उसको अच्छे से जा करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसको राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। पहली बात तो ये मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन प्री में भी आ सकता है, इसका कोई वो है नहीं ऐसा कुछ। तो अब इसको कैसे डील करना है मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताता हूँ। इधर देखिए, बहुत ईजी तरीके से। सबसे पहले आप इधर देखिए, अगर मैं इसको 4 की पावर 1 करता हूँ तो 4 आता है, यूनिट प्लेस भी 4 ही रहेगा। अगर मैं इसको करता हूँ 4 चौक 4 की पावर 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 से आपने यूनिट प्लेस क्या निकाला, 6 निकाला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, मतलब फिर से 4 आपका क्या जाएगा, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस की बात की जा रही है, इकाई अंक है ना। जैसे कोई नंबर लिखा होता है 2 3 4 5 6, तो इसका 6 क्या है, यूनिट प्लेस है, ये बात कर रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अच्छे से स्क्वायरिंग वगैरह करके तो क्या आना चाहिए, 4 आ गया यहाँ से, बीच में प्लस है। अब 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 चौक 16 चौके 64, तो पीछे 4 आ गया, ठीक है। 64 के पीछे से आपने 4 निकाल लिया। अब इधर देखिए 4 चौक 16 चौके 64 और 256, मतलब 4 की पावर 4 ही होती है। फिर आपने क्या निकाल लिया, 6। तो इसका मतलब देखो कुछ सीरीज चल रही है ऐसी, 6 चौक 24, फिर से आपको निकाल लिया आपने 4, क्लियर हुआ। तो 2 से मिलकर के एक सीरीज बन रही है 4 की, ये आपको दिख ही रहा होगा कि 2 से बन करके आपकी सीरीज बन रही है 4, है ना। अब ऐसे करते करते 2 की सीरीज 2 की सीरीज 2 की सीरीज, तो यहाँ कितने हैं, 64 तक जाना है ना आपको, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितने बार होना चाहिए, 32 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, 32 टाइम्स। तो इसका मतलब 4 + 4 + 4 + 4, ऐसे ही कितनी बार, 32 टाइम्स होना चाहिए, क्लियर। अब आप ऐसा तो नहीं कि 4 को 32 बार प्लस करेंगे, आप ये भी तो कर सकते हैं कि 4 इंटू में आप क्या कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, नहीं। अच्छा, मैं इसके ऑप्शन देना भूल गया हूँ, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शंस आर 0, 6, 4 या 8। इधर देखिए ये ऑप्शंस है आपके, क्लियर। अब हमें देखना है कि अगर मैं 4 को 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8, पीछे क्या आ रहा है भाई, आपको क्या लेना है, आपको यूनिट प्लेस ही तो लेना है, तो इसका 8 ही क्या हो जाएगा, आंसर। ये लीजिए 8 आंसर, बस। तो आपको बस थोड़ी सी मतलब सीरीज समझनी होती है कि सीरीज क्या दे रहा है वो। 4 × 6 यहाँ भी चलेगा, 4 × 6 यहाँ भी चलेगा, और ऐसे करते करते ये 64 बार चलेगा। अब 64 बार को करके हम क्या करते हैं, 2 से 1 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है ना, ये करते करते आपका आंसर हो जाएगा 8। ये आपका एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस, चलिए आपकी स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन भी दिया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक क्यूबिक फॉर्म दे रखी है और क्यूबिक फॉर्म के आपके फैक्टराइजेशन करने हैं आपको, है ना, फैक्टर्स करने हैं। तो आपने हमेशा ये पढ़ा होगा कि x², ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्म आ जाती है, 2x + में 6, तो ऐसा कुछ 0 करके आपको पता है कि ये स्क्वायर वाला तो आपको आता है ना, स्क्वायर वाला तो आपको अच्छे से आता ही होगा। लेकिन अब यहाँ बात हो गई है क्यूब की। तो क्वेश्चन आपका क्या है, x³ - 21x + में 20। इधर देखिए इसके क्या निकालने हैं आपको, फैक्टर्स निकालने हैं, और इसके ऑप्शंस है जो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। पहला है x + में, ये पहला ऑप्शन है कि क्या आपके फैक्टर्स ये होने चाहिए या नहीं, और फिर है x + में 1, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन, x - 4, x + 5 और x + 1। ऐसी थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, x + 4। ये ऑप्शंस हैं, लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और कॉम्प्लिकेटेड होता है और स्टूडेंट इसे नहीं कर पाते हैं विद इन टाइम लिमिटेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि देखिए पावर यहाँ 3 है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत टफ हो चुका है। टफ मीन्स अगर आप डिटेल में करने लगेंगे तो बोर्ड भर दोगे आप,
कम से कम 4-5 मिनट लगा दोगे तब इसका आंसर आने वाला है। लेकिन एक राइट अप्रोच हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जिससे हमारा आंसर जल्दी से निकल जाए। अब इधर देखिए कैसे क्या करना है। आप ये देखिए फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होता है, इस संख्या को तोड़ना होता है नहीं, लेकिन जब 2 पावर होती है तो 2 संख्या तोड़नी है। लेकिन अब पावर है 3, तो जब 3 पावर होगी तो 3 नंबर्स निकलेंगे। इधर कोई 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा और ये ऐसे ही 3rd नंबर भी होगा। अब इस सभी के अंदर आप देखेंगे 4 5 1 4 5 1 4 5 1 सभी के अंदर कॉमन है, तो इसका मतलब वो संख्या 4 5 1 रही होगी। क्लियर, ये रही होगी। अब इधर देखिए जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो +20 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? +20 है ना, क्योंकि ऑप्शन में क्या इधर देख लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, ये है -20 है, ये भी है -20, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, वो है माइनस। तो आपका इनको मल्टीप्लाई करके -20 आना चाहिए। अब अगर हम देखें क्या, पहले इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं। इधर देखिए कि ये ऑप्शंस है, अगर मैं इसे देखूं +4 और इधर लिखा है इंटू में -5 और इधर लिखा है -1, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू में 5 एकम 5, तो ये तो 20 आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो आपका ये ऑप्शन वैसे ही कट गया है, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड, ये 4th ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, तो -4 और -1 कितना हो जाएगा 4 और इंटू में 5, तो ये हो गया 20। तो ये भी क्या आ गई प्लस में वैल्यू, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। अब आंसर या तो फर्स्ट में है या सेकंड में। इधर देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ -1 में माइनस, 1 में माइनस, क्लियर। क्योंकि देखिए किसी भी संख्या को अगर -4 को -5 से करेंगे तो कितना आएगा -20 और इंटू में 1, तो -20 इससे हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से आंसर है ना, क्योंकि इधर देखिए अगर इसको भी करें -1 -5 और +1 -5 इंटू में 4, तो माइनस, इसका मतलब -20 हमारे 2 ऑप्शन से आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनमें से ही आपका आंसर है। इसका मतलब आपने 50% आंसर आपने निकाल लिए, लेकिन अभी आप डैम श्योर नहीं हुए। अब आपको ये भी पता होगा जब किसी भी मतलब इक्वेशन के फैक्टर्स निकलते हैं तो आप उसे 0 रख सकते हैं नहीं। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ 0 रखूंगा तो यहाँ से x + 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 उधर जाके। ऐसे अगर दूसरी निकालूंगा तो उधर जा करके क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि माइनस है, और ऐसे ही थर्ड में निकालूंगा तो उधर जाके -1। तो कहने का मतलब है अगर मैं x की वैल्यूज इसमें पुट करूं तो ये क्या बनना चाहिए 0, क्योंकि आपको पता होगा ये 0 के इक्वल होता है। तो इधर देखिए अगर मैं यहाँ पुट करूं, अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ x की वैल्यू -4, क्लियर। इधर देखिए -4 में आप क्यूब करेंगे और फिर -21 इंटू में x के लिए आपने -4 लिखा है और -2, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए -4 4 चौक 16 छक्के 64 -64, क्योंकि जब पावर ऑड होती है तो माइनस आता है, फिर आ जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4 4 दूनी 8 और माइनस में 20। अब देखिए इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -84 और +84। ये देखिए कट के आपका आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये अप्लीकेबल है। चलिए आगे भी कर लेते हैं। x की पावर 5 रखते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125 इजीली इधर रखेंगे 5 है ना। और ये देखिए तो आप रखेंगे 125, 5 एकम 5 5 दूनी 10 105 -20। 25 में से ये घटाएंगे कितना बचेगा 105, तो 105 -105 कट जाएगा, आंसर 0। तो इसका मतलब ज्यादातर करने से, अब देखिए सेकंड में अगर आपने क्योंकि इधर देखिए सेकंड ऑप्शन में x -4 है वो क्या हो जाएगा 0, तो अगर x निकालेंगे तो 4, लेकिन अगर आप 4 की पावर करेंगे 4 की पावर 3 तो कितना आएगा 64। इधर देखिए एक 64 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -21 इंटू में 4 और -20। तो इधर देखिए 64 माइनस 4 एकम 4 और 8 -20। इसका मतलब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4 और 4 -84। तो ये इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो आपका क्या बचा ए। तो इसका मतलब आपको 1-2 वैल्यूज से बस वैल्यू पुट करके देख लेनी है और वो ही आपका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट, इसके फैक्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सो गाइस चलिए, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए मैं इसके ऑप्शंस देता हूँ पहले। 14 की पावर 3 है, प्लस 16 की पावर 3, 18 की पावर 3, ऐसे 30 की पावर 3 तक चल रहा है और इसका सम बताना है आपको। तो मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, 1 3 4 5 7 6। सेकेंड ऑप्शन है 1 2 0 2 1 2। थर्ड ऑप्शन है 1 1 5 6 2 4 1 1 1 6 7। अच्छा, इसको अगर हम ऑप्शनल करें तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप देख पा रहे होगे कि ऑप्शनल तो कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब तक इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आने वाला है। और अगर हम इसे यूनिट डिजिट से भी करें, यूनिट डिजिट कि मतलब यूनिट डिजिट निकाल करके, तो दो ऑप्शन हैं जो क्लैश हो रहे हैं। इधर देखिए, 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे बनता है ये। जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, 14 की पावर 3 है, प्लस में 16 की पावर 3 है, 18 की पावर 3 है, और ये कहाँ तक चलते जा रहे हैं, और ये चलते जा रहा है आपका प्लस में 30 की पावर 3। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है ना। अब इसका मतलब मतलब एडिशन हमें निकालना है। अब देखिए, पहली बात तो ये नॉन सीरीज है। नॉन सीरीज मतलब ये 14 के बाद 15 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तब आपने क्यूब निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्यूब कैसे निकालेंगे, जब किसी की पावर क्यूब होती है और वो सीरीज में चले, तो क्यूब बराबर आप निकालते थे n, मतलब नंबर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर 2। ठीक है, ये निकाला जाता था क्यूब्स के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये कि ये सीक्वेंस में नहीं है, सीरीज में नहीं है, तो हमें पहले सीरीज में लाना पड़ेगा। सीरीज मतलब कैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो आप देख पा रहे होगे, अगर इन सभी के अंदर 2 की पावर 3 कॉमन है, तो देखिए 2 की पावर 3 सभी में कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 2 सत्ते 14, ये बच जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 और पावर 3 सेम रह जाएगी। प्लस में ऐसे करेंगे इसको, 8 की पावर 3, ऐसे करेंगे 9 की पावर 3, और ऐसे करते करते आप देखेंगे ये 30 है, तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा, 15। तो 15 की पावर 3 तक चलता रहेगा। अब 2 की पावर 8 3 क्या होती है, 8। ठीक है, अब इसके लिए हम ये फॉर्मेट लगा सकते हैं कि जब आपको क्यूब जो है सीरीज में दिया हो, सीरीज में है ना, तो सीरीज में दिया हो तो आप क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन ये तब होता है जब ऐसे दिया हो क्वेश्चन, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, और कहाँ तक, जैसे आपको 15 की पावर 3 तक दे, तब ये फॉर्मेट लगाते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन ये तो 7 से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले 6 तक नहीं ना। अरे 6 कटा हुआ है, इसका मतलब आपको पहले क्या करना है, 1 से 15 तक निकालना है। तो 1 से 15 तक निकालो, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 15 इंटू में 15 और 1 16 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इसे काटेंगे, 2 8 16, उसकी पावर स्क्वायर, 15 8 होता है 120, 15 8 120, और इसका स्क्वायर कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 14400, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और 00। अब आपको क्या करना है, जो 1 से लेकर के 6 तक माइनस करना है ना, मतलब 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि भाई हमें सीरीज के अंदर हमने कहाँ तक जोड़ा है, 5 का स्क्वायर क्यूब और 6 की क्यूब तक जोड़ा है ना इसके अंदर। हालांकि उसने क्वेश्चन तो 7 से पूछा हुआ है। अब इधर देखिए, जब 1 से 6 तक निकालेंगे तो 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसको काटेंगे, 2 3 6 7 ते 21, 21 का होल स्क्वायर क्या होता है, 445, आपको पता होगा। अब 1 से 15 तक निकाल के 1 से 6 तक माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 441, कितना बच जाएगा, 9 9 5 3 9, ये 3 है ना, और ये 1। तो ये आपका क्या है कि अभी तक इसका पूरे का आ गया है, तो 13959 है ना। अब आपको क्या करना है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 9 8 72, 72 का 2 हासिल लगा 7, 8 पंजे 40, 40 और 7 47 का 7 हासिल लगा 4, 8 निम 72, 72 और 4 76, 8 दिया 24 और 7 7 4 11 31, 3 रिमाइंडर, 8 एकम 8 और 3 11। ये देखिए, तो यहाँ ऑप्शन है आपका 4th इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा लेंदी है, इसको तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा।
लेंदी मीन्स आपको अगर डिटेल मेथड अच्छे से पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको कॉमन जरूर लेना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, अब इधर देखिए, अगर ऑप्शन में ये होता, 2 मिनट, एक मैं ऑप्शन को चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये 0 होता और यहाँ पे होता 1, इधर देखिए ऐसा कुछ होता ऑप्शन के अंदर, ये आपके ऑप्शन होते। देखिए बहुत ईजी तरीके से आपने इसको ये किया और यहाँ से क्या कॉमन निकल के आ गया 8। इसका मतलब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मतलब ये जो भी संख्या निकलती है, हमें नहीं पता था पहले, तो वो 8 का मल्टीप्लाई होती है नहीं, क्योंकि आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड में। तो आप ये देख लो 8 की डिविजिबिलिटी किससे हो रही है, बस खत्म। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि एंड की 3 संख्या हमें देखनी होती है कि क्या वो 8 का मल्टीपल है या नहीं। देखिए 8 7 56 है ना, और एक उधर गया, चलिए इसे हम मान लेते हैं 5। 8 7 56, एक उधर गया, 15 बचा, तो ये 8 की मल्टीप्लाई में नहीं होगा, मतलब ये पूरी डिजिट है जो 8 का मल्टीप्लाई मतलब 8 से नहीं कटेंगे। सेकंड देखते हैं 21 आ रहा है, 8 दिन 16, 16 5, ये भी नहीं कट रहा। इसे देखेंगे 56 और 6 6 12, ये भी नहीं कट रहा, तो कटेगा केवल ये, क्योंकि देखिए ना 8 का मल्टीपल 56 और 56 कितना बच गया 112 है ना, नहीं 8 64, 64 से पूरा जाएगा 64, तो बचेगा 32। ये देखिए पूरा कटना ना 8 से, तो आप इसे ऐसे भी डील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो गाइस चलिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूँ। देखिए उसने साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है, साइन थीटा अगर आपको दिया हुआ है a बाय अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, ये आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो और इसमें लिखा हुआ है 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है थीटा और 90 से लेकिन छोटा होगा, है ना। अब इधर देखिए, तो उसने वैल्यू पूछी है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्वेश्चन ये है आपका। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, आपने इस तरह से लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा, या आपने शायद उससे पढ़ा हो पंडित बद्री प्रसाद है ना, इस टाइप से पढ़ा हो, या आपने पढ़ा हो शायद पाकिस्तान भारत हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, शायद ऐसे कुछ पढ़ा हो, पाकिस्तान है ना, कुछ ऐसे ही पढ़ा होगा। लेकिन देखिए हमने तो इससे पढ़ा हुआ है लाल बट्टे कक्का से, है ना। तो ये लाल बट्टे कक्का क्या होता है, देखिए ये होती है वैल्यू साइन की, है ना, लंब बट्टे कर्ण, ये होती है कॉस की, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। अब तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, आपको पता है सभी को, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो साइन थीटा क्या होता है बताइए, लंब बट्टे कर्ण। तो मतलब लंब क्या हो गया ये और कर्ण क्या हो गया ये, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। अब आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है पहले तो, क्योंकि आपको जो यहाँ वैल्यू पुट करनी है वो बेस से रिलेट हो सकती है। तो आप अगर इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ये लगा रहा हूँ मैं कर्ण का स्क्वायर, है ना, भाई कर्ण का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार, मैं इसको लिख लेता हूँ बेस का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस में, नहीं इसे बी नहीं ले सकते क्योंकि बी एक वेरिएबल है, यहाँ एक्स ले लेते हैं, बराबर में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इससे आपको पता है ये इससे कटने वाला है और बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया एक्स, तो एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बी आने वाली है, क्लियर। अब देखिए, अब आपको सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा क्या होता है, ये होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण क्या है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार अभी आया आपका बी, और प्लस में टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब क्या है एल, वाई में आधार क्या है बी। तो बस ये आपका आंसर हो गया कि बी कॉमन आ गया, और ये क्या जाएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शंस के बड़े थे इसलिए मैंने नहीं दिए, क्लियर। आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से
समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो गाइज छठे क्वेश्चन पे चलने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी सिले मिस्टेक हो गई है। वो ये है कि जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो b सेम हो गया, तो इधर क्या होगा, ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस। तो बस आप ये थोड़ी सी सही कर लेना। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ और हम क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से क्या क्या चीज़ें आपको देखिए। तो जैसे कि आपको पांचवा क्वेश्चन फ्लैश कर दिया गया होगा और मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ आपके लिए। यदि आपने 1 से 99 तक की सभी संख्याएं लिखी है तो आपको कितनी बार कितनी बार 7 लिखा होगा। तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन इसका मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एक ऑप्शन है 21, 20, 21, 22 या 11 या 19। ये देखिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर होना चाहिए कि 7 कितनी बार लिखा जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए, कि 7 जो है 20 टाइम्स आना चाहिए ना। अब ये क्यों हो रहा है इधर देखिए, क्योंकि जब आप संख्या लिखेंगे ना 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते, तो कोई भी नंबर जैसे आप 1 को छोड़ दो, आप केवल 1 को छोड़ करके जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सब कितनी बार आएंगे 20 टाइम्स आएंगे। कहाँ तक 1 से 99 तक, है ना। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूँ कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी बार 1 आता है, तो इसका आंसर क्या होगा 99 तक तो 1 भी 20 टाइम्स आएगा और 100 का 1 और जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा 21। तो ये इसका कंसेप्ट है, इसका यही इजी तरीका है, रूल है जो आपको अच्छे से याद रखना है कि 1 से 100 तक अगर कोई संख्या आ रही है 1 तो वो 21 टाइम्स आएगी, और वैसे देखा जाए तो वो 20 टाइम्स आने वाली है। चलिए तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर है 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे चलेंगे। और ये जो 7th क्वेश्चन है आपको दिया होगा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या की एक बड़ी गेंद को 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या की छोटी गेंदों में ढाला जाता है। इस प्रक्रिया में 20% सामग्री बेकार हो जाती है। फिर इस तरह की पूरी गोलाकार छोटी गेंद कितनी बनाई जा सकती है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन कहने का मतलब मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। अच्छा इसके ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं। इसके ऑप्शन है क्या 41 होना चाहिए आंसर, 25, 43 या 34। इधर देखिए ये ऑप्शन है आपके ABCD। तो कहने का मतलब है कि एक क्या है, ये है बॉल, मतलब ये क्या है, बॉल किस शेप में है आपको पता है, गोला स्फीयर होती है। क्या होता है, स्फीयर होती है। और इस स्फीयर से छोटी छोटी गोलियां बनाई गई, स्फीयर बनाए गए, छोटे छोटे गेंद बनाए गए। तो कितने गेंद होने चाहिए ये हमें नहीं पता, तो ये x नंबर हम मान लें कि टोटल x होने चाहिए। अब इधर देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब बनाते बनाते इसमें छोटे में कन्वर्ट करते करते 20% तो खराब ही हो गया, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जब 20% खत्म हो गया इसका, तो बचा कितना, 80% बचा या नहीं बचा। तो किसका बचा, इसका जो 80% होगा वही तो यहाँ बनाया गया होगा, क्योंकि 20% तो इधर उधर खत्म ही हो गया। बस यही रखना है आपको। अच्छा ये बताइए स्फीयर का, अच्छा आपको ये भी पता होगा जब किसी भी शेप को मतलब हम उसको मतलब उससे कुछ भी चीज़ें बनाते हैं तो हमेशा वॉल्यूम को इक्वल रखा जाता है, क्योंकि वॉल्यूम मतलब यही तो पूरी चीज़ें, इसको मतलब शेप ही तो बदली है बस हमने। तो कहने का मतलब है स्फीयर का अगर आप वॉल्यूम लगाओ 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और उसका 80% क्यों, क्योंकि 20% नष्ट हो गया, तो बचा कितना, ये क्या है रिमेनिंग, ये कितना है रिमेनिंग, ये बचा है। तो ये बचा है तभी तो ये बन पाए हैं छोटे छोटे 4/3 पाई r क्यूब इनटू में x मतलब है नंबर्स कितने होने चाहिए। अब आप देख पा रहे होगे ये कांस्टेंट नंबर है 4/3 4/, पाई भी कांस्टेंट है बस। अब इसके अंदर रेडियस देख लेते हैं, रेडियस कितनी दी हुई है, 7 रेडियस दी हुई है बड़ी वाली की। 7 × 7 × 7 80/100 बराबर में इसकी रेडियस कितनी है,
छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के, है ना। रेडियस है 2 2 2 इंटू में x, ये नंबर्स आ जाएंगे। टोटल कितने नंबर होंगे, अब आप देख पा रहे होगे 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये पूरा इससे कट रहा होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 और ये होता है 343 और नीचे बच गया 10 और बराबर x। अब आप बोलेंगे सर ये तो पूरा कटेगा ही नहीं, पूरा बनेगा ही नहीं, है ना। लेकिन क्वेश्चन में आप देखो उसके अंदर ये दिया होता है कि अप्रोक्सीमेट में भी आंसर हो जाता है ना, क्योंकि इसका आंसर क्या होना चाहिए x का 34.3। तो भाई ये तो एग्जैक्ट गोले नहीं आ रहे ना, लेकिन एग्जैक्टली कितने स्फीयर बन पा रहे हैं छोटे छोटे 34, तो आपका 34 ही आंसर है। तो पॉइंट की वैल्यू को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको फिर से स्क्रीन पे दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार ये मीडियन की थ्योरम है ज्योमेट्री के अंदर, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसने बोला हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC, ये है ट्रायंगल ABC, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC जिसकी वो है ABC, इसके अंदर आपको दिया हुआ है AC है 12 सेंटीमीटर, BC है 11 सेंटीमीटर और मीडियन है AD। AD इज द मीडियन, इज मीडियन। बस बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए AD मीडियन है, ये AD हो गया। तो आपको पता है मीडियन क्या करता है, इसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये याद रखना, मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। अब इधर एक सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेंट्रॉइड क्या होता है, जितने भी मीडियंस होते हैं उसके पॉइंट को ही सेंट्रॉइड बोलते हैं, आपको पता होगा। अच्छा इसके ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 389 डिवाइड बाई 2, √219 डिवाइड बाई 2, √115 डिवाइड बाई 2 एंड लास्ट इज 217 डिवाइड बाई 2। ये आपके ऑप्शंस हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड, ये देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब इसके अंदर एक थ्योरम लगी है जो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद करवाता हूँ। इधर देखिए, जब कभी भी एक मीडियन ऐसे डाला हो, है ना, मतलब ये मीडियन की थ्योरम है, मीडियन की, इसे सेंट्रॉइड भी बोला जाता है। तो मीडियन क्या काम करता है, इसको आधे आधे इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन ये नहीं बोलता कि 90 डिग्री है, ऐसा नहीं है ज़रूरी। इसके अंदर एक थ्योरम बनती है कि अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, AB का होल स्क्वायर करेंगे आप, और प्लस में AC का होल स्क्वायर करेंगे, तो वो बराबर आता है 2 इंटू में इसके AD के होल स्क्वायर के और प्लस में BC, ये वाला BC के स्क्वायर का क्या हो जाता है, आधा। तो ये आपको थ्योरम रटनी है, याद करनी है, क्रैम करनी है, क्योंकि ये थ्योरम पेपर में कितनी बार, कई बार पूछी गई है ना। 2 इंटू में AD जो इसका मीडियन है का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर का आधा। बस इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, फाइंड आउट करना है। चलिए अब आंसर निकालते हैं। सॉरी देखिए AB की वैल्यू आपको यहाँ क्या दे रखी है, सॉरी फॉर दैट, शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं। AC दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AD निकाल, लेकिन ये भी तो दिया होना चाहिए। जस्ट वेट फॉर अ वाइट, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ AB है 5 सेंटीमीटर, AB जो दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये है 5, AC है 12 और BC की वैल्यू है पूरी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 11। तो आपको ये थ्योरम यूज़ करनी है। अब इसके लिए AB कितना है, 5 का स्क्वायर 25, AC 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, बराबर में 2 इंटू में AD कितना है, AD तो निकालना ही है, तो AD का होल स्क्वायर लिख दो आप, प्लस में BC कितना है, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 अपॉन में 2, इसका स्क्वायर करके आधा कर दिया हमने। अब देखिए इसको मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 169, 5 4 9 6 2 8 है ना, 4 2 6, बराबर में 2 इंटू में AD का होल स्क्वायर प्लस में 121 अपॉन में 2। अब देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इससे भी, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। देखिए इसको करेंगे 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लगी 1,
16 दूनी 32 और 1 33, 33। ठीक है, बराबर में इसको देखेंगे 2 दूनी 4, 4AD का होल स्क्वायर, 4AD का होल स्क्वायर और प्लस में 121। इसको मैं यहाँ करके माइनस कर देता हूँ, कितना बचेगा 7, ये बन जाएगा 1, बन जाएगा 2, बराबर में 4AD का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा बस एंड में है ये क्वेश्चन, अब होने ही वाला है। अब इसको मैं AD निकालने के लिए इसको यहाँ ला सकता हूँ, 217/4 बराबर में क्या हो जाएगा AD, और ये ऐसे अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ लिया है हम बस। अब इसका तो कोई अंडर रूट होगा नहीं, तो ये सेम ऐसे लिख देंगे, और 4 का क्या हो जाएगा 2, तो यही AD आपकी आंसर आ गई। तो ये ऑप्शन है डी, जो कि सही आंसर है। तो आपको ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कितनी बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, ये वाली थ्योरम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ये कई बार पूछा जा रहा है आजकल। देखिए आपको पता होगा एसएससी के एग्जाम पहले सिफी कंडक्ट करवाती थी। कौन? सिफी। अब उसको हटा दिया गया है, जो अब टेंडर दिए गए वो दिया गया है टीसीएस को। टीसीएस पैटर्न पर अब पेपर बन रहे हैं, और जो टीसीएस पैटर्न पर बन रहे हैं तो ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। इसने दिया हुआ है साइन 90 - a प्लस कॉस 180 - 2a और डिवाइडेड बाय क्या है कॉस 90 - 2a। देखिए आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा अच्छे से। इसके ऑप्शंस लिखूँ या रहने दूँ? चलिए आपके लिए मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है cot a/2, दूसरा ऑप्शन है tan a/2, थर्ड ऑप्शन है sin a/2, या डी ऑप्शन है sin a/2 इंटू में cos a। ये ऑप्शन है इसके। चलिए क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट क्या है, क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट का क्वेश्चन, क्वाड्रेंट मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, अच्छे से करवाया हुआ है। क्वाड्रेंट अगर आपको नहीं पता है तो उसमें देखिए वीडियो जा करके। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ये बताइए। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू है a। दूसरा है प्लस कॉस 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। तो कॉस चेंज नहीं होता है, तो कॉस कॉस ही रहेगा, और 2a लिख दिया जाएगा उसकी जगह, है ना, कॉस 2a। और अभी बताइए 180 माइनस में कॉस तो आता नहीं है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस नहीं आता, तो यहाँ जाएगा माइनस बीच में, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस की वजह से माइनस अपॉन में। इधर देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो पहले क्वाड्रेंट की वीडियो मेरी देख लीजिए। क्वाड्रेंट मैंने कराया हुआ है, चतुर्थांश, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए बट्टे में अब देखेंगे cos 90 माइनस 2a, cos 90 माइनस क्या हो जाएगा sin 2a, ठीक है, ये हो जाएगा। और बीच में है प्लस sin 180 माइनस 2a। 180 को माइनस में ले जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आता है, साइन और कॉसेक। अरे इसमें साइन और कॉसेक, तो साइन तो ये प्लस में ही रहेगा, और साइन चेंज नहीं होगा तो साइन हो जाएगा साइन a, बस। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया है किससे, CND फॉर्मेट से। क्या बन गया, CND। अगर CND फॉर्मेट नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए। देखिए आपके 4 फॉर्मूले होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले कभी अगर आपको ऐसे दिख जाए साइन C प्लस साइन D, कभी भी ऐसे दिख जाए साइन C प्लस साइन D, तो आपको हमेशा क्या लगाना है उसके लिए, 2 साइन C प्लस D डिवाइड बाई 2 इंटू में कॉस C माइनस D डिवाइड बाई 2। ये पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइन C माइनस साइन D निकालना हो तो वो होता है 2 इंटू में कॉस, पहले आ जाएगा इधर कॉस C प्लस D डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन पीछे चले आता है, और C माइनस D सेम यहाँ रहेगा, तो ये वैल्यू तो सेम ही रहती है। फिर आ जाता है कॉस C प्लस कॉस D, इसके अंदर होता है 2 इंटू में कॉस, दोनों में कॉस आ जाते हैं, कॉस C प्लस D अपॉन में 2 इंटू में कॉस C माइनस D
अपॉन में 2, और फिर लास्ट इसका फॉर्मूला बनता है cos c माइनस cos d, अगर आपको दिया हुआ तो दोनों में साइन आ जाता है, c प्लस डी इंटू में हो जाता है साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। क्लियर? आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो। तो इसके अंदर ये जो है ये सेम रहते हैं, c प्लस डी, c माइनस डी, c प्लस डी, c माइनस, बस ये चेंज होता रहता है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। तो अब हम इसके हिसाब से ये वैल्यू पुट करते हैं और मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आपको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, है ना, नोट्स बना लीजिए, रट जाइए, क्रैम कर जाओ, लर्न कर जाओ। चलिए, cos a माइनस cos b, तो ये रहा cos a माइनस cos b, ये फॉर्मेट लगाएंगे जब हम, तो लिखेंगे 2, पहले हम लिखेंगे 2 साइन, अच्छे से देखिए c की वैल्यू अगर हम इसे भी तो मान सकते हैं 2, कोई इशू नहीं है। अब इसके अंदर c से मान लो, d से मान लो, कोई इशू नहीं है। ये मत सोचना कि माइनस में है 2, ये तो ये माइनस इसका है, तो आप क्या कर सकते हैं 2a, मतलब देखो c की वैल्यू 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, तो 3a डिवाइड बाई 2 लिख देंगे, इनटू में अब क्या हो जाएगा साइन c माइनस डी, तो साइन 2a में से a गया तो a बच जाएगा डिवाइड बाई 2, और पूरे में हम क्या कर लेंगे, अब दूसरा बन गया साइन 2a प्लस साइन a, मतलब c से मान लेंगे, d से मान लेंगे, तो साइन c प्लस साइन d की वैल्यू होती है 2 साइन c प्लस d, मतलब फिर से वो हो जाएगा 3a डिवाइड बाई 2 इंटू में cos, क्या हो जाएगा cos c माइनस डी a बाई 2, क्योंकि इसमें से ही माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। आप इधर देख पा रहे होंगे ये दोनों वेरिएबल्स कट रहे हैं, 2 साइन 3a सेम है ना वैल्यू, और मल्टीप्लाई में अब यहाँ से क्या बचा आपका साइन a बाई 2 और नीचे क्या बचा cos a बाई 2। अच्छा ये बताइए साइन थीटा बट्टे में cos थीटा क्या होता है, क्या होता है tan थीटा, आपने पढ़ा होगा, तो बस इधर से हम लगा सकते हैं कि tan और a बाई 2 दोनों में कॉमन है, तो आपका आंसर क्या हो गया बी। तो बस इस पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए क्वेश्चन करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी सेम इसी भी पैटर्न पे बेस्ड है, इसलिए मैंने ये जो फॉर्मूलाज है रफ नहीं किए। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री, फिर दिया हुआ है माइनस cos 140 डिग्री, और अपॉन में दिया हुआ है इसको साइन 80 डिग्री, फिर दिया हुआ है प्लस साइन 20 डिग्री। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं TCS पैटर्न पर, तो आपको याद रखना है कि चीज़ें इस पे पूछी जा रही, तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। cos 40 है और यहाँ 140 है, तो ये cos c प्लस cos d बन जाएगा, c से मान लो, d से मान लो, तो cos c माइनस cos d क्या होता है, देखिए cos c माइनस cos d, तो ये जाएगा 2 साइन, देखिए c प्लस d, 140 प्लस 40 हो जाता है 180, 180 डिवाइड बाय 2 इंटू में हम लिखेंगे साइन, और c 140 में से 40 गए क्योंकि देखो माइनस का साइन है, तो 140 में से 40 गए, कितना बचेगा 100 डिवाइड बाय 2, ये कर दिया। अब साइन ये क्या है c और d, तो साइन c प्लस d क्या होता है 2 साइन, कितना हो जाएगा 80 और 20 100 डिवाइड बाई 2 इंटू में cos, इसमें से माइनस करेंगे 80 में से 20 गए 60 डिवाइड बाई 2, बस ये कर दिया। अभी तक देखिए आप अगर इसे काटेंगे तो ये देखो सेम ही है, काट क्यों रहे हो आप, ये देखो ये सेम ही है, तो इससे पूरे से ये उड़ा दो और ये 2 से 2 उड़ा दो, क्लियर इतना। आप अगर साइन 180 बाई 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन 90, और नीचे क्या है इसको कर देंगे तो 30, तो क्या हो जाएगा cos 30। तो बस आपको इसकी वैल्यू रखनी है, साइन 90 बराबर होता है 1, है ना, cos 30 डिग्री होता है वही वैल्यू होती है जो साइन 60 की होती है, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, अगर साइन 60 है तो वही होगा cos 60 की वैल्यू, और cos 30, क्योंकि इन दोनों का एडिशन मिशन 90 डिग्री होता है। तो आप ये बताइए cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, जो cos साइन 60 की होती है, साइन 60 क्या होती है √3/2। इसको मैं उल्टा मतलब इन्वर्ट्स कर दूं तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 2/√3।
तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आई थिंक सो जो ये सीरीज चलाई गई है, ये मैं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को जितने भी मैंने कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको कैसे डील करना है ये मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो आगे हम एक मतलब ऐसी ही सीरीज लाते जाएंगे, मैथ्स के लिए हो सकती है, इंग्लिश के लिए हो सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, जो भी कुछ XYZ, सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए हमें। शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि देखिए आप शेयर नहीं करेंगे तो चीज़ें सही नहीं चलेगी तो हमारा भी मन नहीं करेगा चीज़ें बनाने का, और जब वीडियो नहीं बन पाएगी तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप शेयर करेंगे उससे हमें थोड़ा बूस्टअप मिलता है, जिससे कि हम और आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं किस पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।